अस्सलाम वालेकुम। इश्तियाक हैदर बात कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स शदाब गर्ल्स कॉलेज। आज हम शुरू करेंगे सप्लाइन थ्योरी का लेक्चर नंबर 44। जी, तो यहाँ तक जो था वो हम कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम नेक्स्ट इसका पार्ट करेंगे। मोर ओवर फॉर पी इज़ इक्वल टू 1/2 in p theta gives that p theta is equal to 1/d into 1 minus rho 1 minus theta whole square b naught plus 2 rho into 1 minus theta theta b1 plus 1 minus rho theta square into b2, where d is equal to 1 minus rho into 1 minus theta whole square plus 2 rho into 1 minus theta into theta plus 1 minus rho theta square। और उसके अलावा फॉर रो इज़ इक्वल टू 1/2 एंड डी इज़ इक्वल टू 1/2 हमारे पास जो बर्नस्टाइन बेजियर की क्वाड्रेटिक रैशनल फॉर्म का जो आंसर आता है वो कुछ इस तरह से था। रो पी थीटा इज़ इक्वल टू 2 ब्रैकेट 1/2 1 माइनस थीटा होल स्क्वायर बी नॉट प्लस थीटा इंटू 1 माइनस थीटा b1 प्लस 1/2 थीटा स्क्वायर b2। और जब इनको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है आपके पास रो पी थीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस थीटा होल स्क्वायर बी नॉट प्लस 2 थीटा इंटू 1 माइनस थीटा b1 प्लस थीटा स्क्वायर b2। So this is a Bernstein-Bezier quadratic form and will represent a part of parabola, and this is the only possibility of the conic section in this case। जी, तो बर्नस्टाइन-बेजियर की रैशनल क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए हमने कॉनिक सेक्शन की डिफरेंट वे से डिस्कस किया। हमने देखा कि जब हम थीटा की वैल्यू 1/2 यूज़ करते हैं तो ये किसी भी कॉनिक सेक्शन के साथ सिमिलैरिटी शो नहीं करता, लेकिन जब हमने डी की वैल्यू 0 यूज़ की तो फिर बेजियर की रैशनल क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है वो सिमिलैरिटी शो करती है पैराबोला के साथ भी और इस अलावा इलिप्स के साथ भी, और इसके अलावा भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ भी जो है वो गिवन इक्वेशन जो है वो सिमिलैरिटी शो करती है। सो दीज आर ऑल डिस्कशंस फ्रॉम द कॉनिक सेक्शन ऑफ बर्नस्टाइन-बेजियर क्वाड्रेटिक रैशनल फॉर्म। तो उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की इस टॉपिक की अच्छी से समझ आई होगी। आइए स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को। जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप लोग सीखेंगे कि जब हम रो की डिफरेंट वैल्यूज़ वेरी करते हैं या बर्नस्टाइन-बेजियर की जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म में रो की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते हैं तो फाइनल में जो हमारे पास इक्वेशन आती है वो किस इक्वेशन के साथ सिमिलैरिटी शो करती है। सो आइए देखते हैं। सो आप लोगों ने चेक करना है फॉर रो ग्रेटर दैन 1/2 एंड रो इज़ इक्वल टू 3/4। ये दो वैल्यूज़ गिवन है रो की, तो फाइंड क्या करना है आपने, डिटरमाइन दी सिमिलैरिटीज़ ऑफ पी थीटा एंड फाइंड थीटा आल्सो। जी, तो पी थीटा की जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो आप लोगों ने
चेक करनी है फॉर टू वैल्यूज़ रो इज ग्रेटर देन 1/2 एंड रो इज़ इक्वल टू 3/4। तो बहुत ही आसान, सेम उसी तरह से जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ते हुए ये क्वेश्चन किया। तो आइए देखिएगा कि जब टॉपिक में हमने पढ़ा था कि बर्नस्टाइन बेजियर की जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म सिमिलैरिटीज़ कब शो करती है दूसरी इक्वेशन के साथ, तो जब हम d की वैल्यू 0 लेते हैं तो तब ये सिमिलैरिटीज़ शो करती है दूसरी इक्वेशंस के साथ। तो जब हमने d 0 लिया तो हमारे पास आ गया थीटा स्क्वायर इंटू 2 माइनस 4 रो प्लस थीटा इंटू 4 रो माइनस 2 प्लस 1 माइनस रो इज़ इक्वल टू 0 and we know that which is the quadratic in theta जी। तो अब यहाँ से अगर हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी हो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जब हमने अप्लाई किया यहाँ पे तो ये आ गया आपके पास थीटा इज़ इक्वल टू 2 माइनस 4 रो प्लस माइनस 16 रो स्क्वायर माइनस 16 रो प्लस 4 माइनस इंटू 4 माइनस 2 रो माइनस 4 रो प्लस रो स्क्वायर ओवर 2 इंटू 2 माइनस 4 रो। उसके बाद मज़ीद इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया आपके पास थीटा इज़ इक्वल टू 2 माइनस 4 रो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 रो स्क्वायर माइनस 16 रो प्लस 4 माइनस 8 प्लस 24 रो माइनस 16 रो स्क्वायर। उसके बाद मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करने के बाद और सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास जो फाइनल में आंसर आया वो आ गया थीटा इज़ इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 2 रो प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 रो माइनस 1 ओवर 2 इंटू 2 माइनस 4 रो। ठीक हो गया, ये आ गई हमारे पास थीटा की वैल्यू। नेक्स्ट देखते हैं जी पेज नंबर 77 के ऊपर। अब नेक्स्ट उसने क्या कहा हुआ था कि वैल्यूज़ जो है वो आप लोगों ने फाइंड करनी है फॉर रो इज़ इक्वल टू 3/4 के लिए और इसके अलावा रो ग्रेटर देन 1/2 के लिए। उसके बाद पेज नंबर 78 के ऊपर थीटा की वैल्यू को मज़ीद सिंप्लीफाई किया गया है। थीटा इज़ इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 2 रो प्लस माइनस 2 रो माइनस 1 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 माइनस 4 रो। 2 के साथ कैंसिल और उसके बाद यहाँ पे है प्लस माइनस। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, चूँकि यहाँ पे था प्लस माइनस तो थीटा के लिए हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही हैं, एक थीटा पॉजिटिव के लिए और एक थीटा नेगेटिव के लिए। तो दोनों वैल्यूज़ को सेपरेट कर देंगे। फर्स्ट वैल्यू का हम नाम रख देंगे थीटा 1 और सेकंड वैल्यू का नाम रख देंगे थीटा 2। और जब हम इनको सॉल्व आउट करेंगे थीटा 1 आ जाएगा 1 माइनस रो प्लस 2 रो माइनस 1 स्क्वायर रूट ओवर 2 माइनस 4 रो। थीटा 1 इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 रो प्लस 2 रो माइनस 1 ओवर 2 1 माइनस रो। Also theta 1 is equal to 1/2 plus 2 रो minus 1 square root over 2 into 1 minus 2 रो। इसी तरह से थीटा 2 की जो वैल्यू है वो भी कैलकुलेट की जा सकती है, बहुत ही आसान। तो फाइनल में फिर हमारे पास थीटा की कितनी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं।
अब उसने कहा हुआ था कि इनकी वैल्यूज़ भी फाइंड करें रो की फॉर 3/4 के लिए। सो क्या करेंगे, ये जो हमारे पास θ1 और θ2 की वैल्यूज़ आई हैं, इनमें हम रो की वैल्यू रखेंगे 3/4, और जब हम 3/4 रखेंगे तो हमारे पास आंसर में ये आ जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको बर्नस्टाइन बेजियर की रैशनल क्वाड्रेटिक फॉर्म के टॉपिक और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो अच्छी से समझ आ गया है। लेक्चर के रिलेटेड फीडबैक ज़रूर देते रहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।